मोर्चा बंद सियासत। जंग और सियासत दोनों में मुकाबला होता है। दोनों में किसी की हार और किसी की जीत होती है। दोनों में एक दूसरे के खिलाफ मंसूबा बंदी होती है। दोनों में एक दूसरे पर वार किए जाते हैं। दोनों की जीत या हार में अक्ल और ताकत जैसे हथियार इस्तेमाल होते हैं। दोनों में एक जैसे गुस्से के जज्बात कार फरमा होते हैं। इन मशाबात के बावजूद जंग और सियासत में सदियों के शऊर का फैसला है। जंग इस जमाने से इंसानी जबलत, फितरत और आदत का हिस्सा है जब से हबील और कबील ने मारा मारी की थी। सियासत बाशऊर माशरों के हजारों साल के सफर के बाद सेहतमंदाना मुकाबले का नाम है। जंग में तीर तफंग, टैंक, मिसाइल और इंसानों को खत्म करने वाले हथियार इस्तेमाल होते हैं, जबकि सियासत में ऐसा करने का तस्वुर तक नहीं है। सियासत खून ख्वारी और हलाकतों का नाम नहीं, एक दूसरे को मारने और जख्म लगाने का नाम नहीं, बल्कि अक्ल और शऊर का इम्तिहान है। जंग आजमना कदीम के वहशी जज्बों की निशानी है, तो सियासत मुहज़्ज़ब माशरों में इंसानों की तहजीब की अलामत है। बदकिस्मती से ये है कि तजादिस्तान में सियासत को जंग बना दिया गया है। आज की सियासत देख लें, बिल्कुल जंग की सी सूरत हाल नजर आ रही है। इस जंग के फरीक मैदान में आमने सामने लड़ने को तैयार नहीं। हर एक ने मोर्चा बंद होकर लड़ने की पॉलिसी अपनाई हुई है। खुली जंग हो तो मैदान में आमना सामना होता है, आंखें चार होती हैं, एक दूसरे की खूबियां और खामियां जाहिर हो जाती हैं। मोर्चा बंद जंग में हर फरीक अपने सिपाहियों को छुपाकर अपनी हिकमत अमली बना रहा होता है। इसके सिपाही किसी बुरी हालत में हैं, कुछ नहीं पता। ये खुफिया जंग लंबी चलती है, तबाहकुन होती है। इस मोर्चा बंद जंग की नफ्सियाती असरात दहाइयों तक फरकीन को तकलीफ देते रहते हैं। तजादिस्तान में आजकल हर हरीफ ने अलग मोर्चा बना रखा है। सियासत और जंग खुले मैदान में हो तो इसके और असूल होते हैं, बंद मोर्चों में हो तो इसके अलग फायदे और नुकसान हैं। पहली जंग अजीम में मोर्चा बंद जंग ने बहुत फरोग पाया। माहिरीन कहते हैं कि मोर्चा बंद जंग में नुकसान काफी कम होता है, लेकिन इस जंग का कोई नतीजा भी नहीं निकलता। हमारी मोर्चा बंद सियासत का भी यही हाल है कि हर फरीक मोर्चे में अपनी पोजीशन महफूज और मुस्तहकम करके बैठा है और इस इंतजार में है कि दूसरा कब तबाह होता है। जेल के चैंपियन फरीक का ख्याल है कि मईशत का दबाव, अदलिया का साथ, सियासी अदम इस्तेहकाम और अवामी प्रेशर मौजूदा सीट अब आपको सितंबर-अक्टूबर में बेदस्त पा कर देगा और ये अंदर से ही टूट फूट का शिकार हो जाएगा। नूनी मोर्चा की हिकमत अमली ये लगती है कि हम मुक्तदरा के कंधे पर महफूज रहेंगे, बस इसकी फायरिंग रेंज से दूर रहें और अपनी सियासी मुखालिफ को ही इस फायरिंग रेंज का निशाना बनने दें। इस मुकाबले से फायदा उठाकर अपनी सियासी बुनियाद को कारकर्दगी से महफूज बनाएं। मुक्तदरा का ख्याल है कि इनका मोर्चा बहुत मजबूत है और वो इतनी ताकत रखते हैं कि सियासी जजों और इनके हामियों की ख्वाहिशों के आगे बंद बांध सकें। मोर्चा बंद जंगों का नफ्सियाती नुकसान बहुत होता है। सिपाही कई कई साल के लिए नफ्सियाती आर्जों में मुब्तला हो जाते हैं। एनिमल फार्म और 1984 के शोहरत याफ्ता नॉवल निगार जॉर्ज ऑरवेल ने मोर्चा बंद जंग के बारे में बहुत खूबसूरत तबसरा किया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि मोर्चा बंद जंग में 5 चीज़ें अहम होती हैं। सर्दियों में गर्मी के लिए जलाने वाली लकड़ी, खुराक, सिगरेट, अंधेरे के लिए मोमबत्तियाँ और सबसे आखिर में दुश्मन। ऑरवेल के कहने का मतलब ये है कि मोर्चा बंद लोग अपना असल मकसद यानी दुश्मन से लड़ना भूल जाते हैं और वो अपनी ज़रूरियात को तरजीह देने लगते हैं, क्योंकि मोर्चे की ज़िंदगी इस कदर मुश्किल होती है कि दुश्मन से इतना खौफ नहीं आता जितना अंधेरे, सर्दी और भूख प्यास से आता है। हमारी सियासत के मोर्चा बंद फरीक भी अपने असल अहदाफ खो चुके हैं। चैंपियन खान की मुक्तदरा से लड़ाई इक़्तिदार से अलहदगी पर शुरू हुई, मगर अब लड़ाई इक़्तिदार से कहीं आगे जाकर मुक्तदरा के किरदार और इसकी शख्सियतों पर मरकूज हो चुकी है और यूं इक़्तिदार की मंजिल इनकी तरजीह नज़र नहीं आ रही। बाकी मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि पहले इनसे निपटना ज़रूरी हो गया है। मुक्तदरा खुले मैदान की जंग में सिर्फ कप्तान खान को इक़्तिदार से दूर रखना चाहती थी ताकि मुल्क इनकी मर्जी से चले, खान की मर्जी से नहीं।
لیکن مورچہ بند ہونے کی وجہ سے انہیں اب کبھی عدالتوں سے نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے، کبھی معیشت کے لیے مختلف دروازوں پر دستک دینا پڑ رہی ہے۔ یہی حال نونیوں کا ہے کہ ان کا اصل ہدف جو اقتدار تھا وہ اس سے کہیں آگے جا کر لڑائی کے ایک دوسرے ایشوز میں پھنس گئے ہیں۔ تزادستان میں یہ جو مورچہ بند سیاست 1970 اور 1971 کے بعد پہلی بار ہو رہی ہے، وگرنہ یہاں سیاست ہمیشہ کھلے میدان میں لڑی جاتی رہی ہے۔ لشکر بھی صاف نظر آتے تھے، لچک کا امکان بھی ہمیشہ ہوتا تھا۔ اس بار مصنف خانوں اور عسکری خانوں کی کشمکش بھی مورچہ بند ہے۔ عسکری خان کا خیال ہے کہ کئی منصف خان شہرت کے گھوڑے پر سوار ہو کر سیاسی ایجنڈے کے نقیب بن چکے ہیں، جبکہ منصف خان تلے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے عسکری خانوں کی مداخلت ختم کر کے رہنا ہے۔ ہر طرف آگ ہے، فائرنگ ہے، توپیں چل رہی ہیں، مگر فائرنگ خالی میدانوں میں ہو رہی ہے۔ مورچہ بند تو سارے محفوظ ہیں۔ ڈر ہے کہ اس فائرنگ کی زد میں عوام خان آئے گا۔ مورچہ بند سیاست میں مفاہمت اور مصلحت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کھلی جنگ میں تو فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے، مورچہ بند جنگ لمبی چلتی ہے۔ آج کی مورچہ بند سیاست میں نفرت اور دشمنی کی آگ بھڑکانے والوں کی موج لگی ہوئی ہے۔ بیرون ملک محفوظ مورچوں میں بیٹھے سوشل میڈیا فنڈائن گالیوں اور سکینڈلوں کے میزائل مارتے ہیں، جس سے میدان جنگ ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ دوسری طرف سیاست کے طاقتور ترین ستون کو غصہ تو بہت ہے، مگر وہ حریفوں کے بند مورچوں میں محفوظ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت ہی کم نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کھلا میدان ہوتا تو وہ ٹینکوں اور توپوں سے جنگ جیت چکا ہوتا۔ اب مصنفوں اور سوشل میڈیا کے پیچھے بیٹھے فریق پر گولہ باری بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور اگر مصنف خانوں اور جیل کے چیمپئن خانوں کا اتحاد و اتفاق جاری رہا تو عسکری خان کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ عسکری خان اب تک آئین، قانون، عدالت اور روایات سے مکمل باغی نہیں ہوا۔ اس نے مارشل لاء اور ایمرجنسی سے گریز کیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو جوش دلانے کے باوجود عسکری خان نے مارشل لاء کے مشورے کو ہمیشہ رد کیا۔ لیکن اگر مصنف خانوں کے ہاتھ عسکری خانوں کے بنائے ہوئے نظام کے گریبان تک پہنچ گئے تو صبر کی صورت میں نظام کے کپڑے اتر جائیں گے اور وہ ننگا ہو جائے گا، اور اگر اس نے گریبان تک آئے ہوئے ہاتھوں کو جھٹکا دیا اور مصنف خان کو دھکا دے دیا تو پھر آئین کا تیا پانچا ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس صورت میں سارے مورچہ بند فریق اپنا سامنا لے کر رہ جائیں گے۔ اس صورت میں سارے سیاسی متحرک فریق لمبے عرصے کے لیے بے روزگار ہو جائیں گے اور طاقت والے ماضی کی طرح کھلا کھیل کھیلیں گے۔ توقع یہی کرنی چاہیے کہ مورچہ بند سیاست تزادستان کو جس بند گلی میں لے آئی ہے، اس سے نکلنے کے لیے سیاسی فریق پہل کریں۔ حکومت پر فرض ہے کہ پہلا قدم وہ اٹھائے۔